हेलो गाइस, झारखंड जीके जीएस में आपका स्वागत है। तो आप अगर मॉर्निंग के बैच में अगर नहीं जुड़े हो तो मॉर्निंग के बैच भी आप क्लास कर सकते हो। प्राचीन भारत के इतिहास चल रहा है अभी, और आज तीसरा क्लास हो चुका है। झारखंड स्पेशल जीके की प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक है। आप 25 में कितना सही कर पाते हैं ज़रूर हमें बताएंगे कॉमेंट में करके। चलिए, पहला नंबर, झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? तो आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उराव। चलिए करते हैं आगे। झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंगबोगा है? तो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा बी, मुंडा। चलिए करते हैं आगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही डिमांडेबल है, जो कि झारखंड में पूछ लिए जाते हैं बराबर, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कीजिए। झारखंड में चुआड़ विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? चुआड़ विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो ये हो जाएगा सिंहभूम में हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल हर एग्जाम में 1 से 2 शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, ठीक है। झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1800 में, 1817 में, 1818 में, 1820 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1800, क्या हो जाएगा 1820 में। चलिए करते हैं हम लोग आगे। 5 नंबर, पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था? 1598 में, 1490 में, 1567 में या 1572 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1572 में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ही डिमांडेबल है, तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर है, झारखंड में राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था? तो आंसर कीजिएगा। 1743 में, 1730 में, 1738 में, 1741 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डी, 1741। चलिए करते हैं आगे। झारखंड के किस क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह हुआ था? लीजिए फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, आप लोग आंसर कीजिए। तो आंसर हो जाएगा पंचायत में हुआ था। चलिए करते हैं आगे। 8 नंबर है, झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो 1745 से 55, 1761 से 71, 1770 से 71 या 1700 से 1710? तो आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1770 से 71। यह डेट आप लोग बिल्कुल याद रखें, क्योंकि यह बहुत बार पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग झारखंड के एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हो तो ये चेरो विद्रोह अच्छे से पढ़ के डिटेल में जाओ, क्योंकि चेरो विद्रोह से क्वेश्चन बहुत सारे गिरते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे। 9 नंबर, झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? तो चलिए कीजिए इसका। 1930, 1938, 1940 या 1934? जी बिल्कुल, इसका हो जाएगा 1938। क्या हो जाएगा? 1938। फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट कर दें, झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। चलिए करते हैं आगे। 10 नंबर, झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? तो हजारीबाग, रांची, धनबाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, रांची में हुआ था। चलिए आगे करते हैं। 11 नंबर, किस वर्ष मानसिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था? 1610, 1587, 1589 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 1589। चलिए करते हैं आगे। थोड़ा जूम आउट कर लें ताकि अभी आपको भी दिख पाए। 12 नंबर, किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता था? ठीक है, मौर्य काल में, मुगल काल में, ब्रिटिश काल में या गुप्ता काल में? तो आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल काल में कहा जाता था। चलिए फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में जाना जाता था। कब जाना जाता था? तो मुगल काल में जाना जाता था। चलिए करते हैं आगे। 13 नंबर, झारखंड के किस जिले में घना वन आवरण वाला जिला है? पलामू, हजारीबाग, चतरा या गोड्डा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो चतरा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चतरा में घनी आबादी वाले जंगल हैं। चलिए 14 नंबर, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर, 860 किलोमीटर, 900 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा 960 किलोमीटर। चलिए
करते हैं आगे, थोड़ा सा जूम आउट कर लें ताकि पूरा क्वेश्चन भी दिख पाए हमें। 15 नंबर, मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? 1590, 1589, 1599 या 1601? तो इसका आंसर हो जाएगा 1589 में। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। 16 नंबर है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला झारखंड की पहली महिला का नाम क्या है? प्रतिभा पाटिल, आनंदीबाई जोशी, हेमलता अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा हेमलता अग्रवाल। ठीक है, जिससे क्वेश्चन मैं रिपीट करवा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये रिपीट करवाया जा रहा है आपको। चलिए 17 नंबर बताइए, परमवीर चक्र सम्मानित अटल एक्का किस ब्रिगेड से संबंधित हैं? तो आंसर कीजिएगा। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड, ब्रिगेड भारतीय सेना, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिगेड ऑफ द गार्ड। ठीक है, तो चलिए यह क्वेश्चन आपको 2-3 बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। चलिए करते हैं थोड़ा सा जूम आउट। 18 नंबर, बिहार का मुगल सूबेदार इतिकाद खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की? तो ऑप्शन में है 1642 से 44, 1643 से 44, 1643 से 45, 1643 से 47। चलिए आंसर कीजिए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा 1643 से 44। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। 19 नंबर, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो ऑप्शन में कैप्टन विलिंगसन, लॉर्ड हेस्टिंग, ज्ञान गंगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन विलिंगसन। चलिए करते हैं आगे। 20 नंबर, भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड के किस स्थान पर है? ऑप्शन में है कुर्डुवाडी, सिंदरी, घाटशिला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा घाटशिला। क्या हो जाएगा? तो घाटशिला हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। 21 नंबर, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गंगा नारायण सिंह, SK सिंह, मोरारजी देसाई या नन? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह थे। चलिए करते हैं आगे। 22 नंबर कर लेते हैं। 22 नंबर, 1960 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता? ऑप्शन में है अली बेन के एजिल्स, दाऊद खां, रिचर्ड वार्डन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दाऊद खां। चलिए करते हैं आगे। 23 नंबर, भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? सिंहभूम, मानभूम, आसाम या बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम और मानभूम। चलिए करते हैं आगे। 24 नंबर, भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? दयानंद सिंह, लक्ष्मण सिंह, राज दिवाकर या भगत सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह के बेटे थे गंगा नारायण सिंह। चलिए करते हैं आगे। 25 नंबर, गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? दीपा या बेवार, बेवार या बेवड़ी, बेवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपा या बेवार। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? तो ये आप हमें कमेंट में आंसर जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। तब तक अपना ख्याल रखें और सारे वीडियो को रिवाइज करते रहें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो।